क्या वाकई अगली किस्त में अली खान अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला करने वाला है? क्या आलिया की बरसों पुरानी साजिश आखिरकार उसी पर उलटने वाली है? मिराल जो बज़ाहिर खामोश दिखाई देती है, क्या उसके दिल में अब भी इंतकाम की आग जल रही है, या वो कोई ऐसा खेल खेल रही है जिसका अंदाजा किसी को नहीं? एक तरफ छुपे हुए राज हैं, बेनकाब होंगे, दूसरी तरफ ऐसे रिश्ते टूटेंगे जिन्हें कभी मजबूत समझा जाता था। इस ड्रामे का हर ट्रेलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वापसी के दौरान आलिया के ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। वो बार-बार यही सोच रही थी कि आखिर मिराल ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया? जिस शख्स को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, उसके साथ निकाह कैसे कर लिया? आलिया को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी लंबी मंसूबाबंदी एक ही लम्हे में बिखर गई है। जहाज से उतरती उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो खुद मिराल के सामने जाएगी और उससे हर बात का जवाब लेकर रहेगी। उसके नतीजे सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उसके पूरे मंसूबे की नाकामी थी। दूसरी तरफ अली खान भी खामोशी बैठने वाले में से नहीं था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसे कई बातों का अंदाज़ा हो चुका था, जिन्होंने उसके ज़हन में शकूक पैदा कर दिए थे। अब वो हर शख्स पर नज़र रख रहा था जिसका ताल्लुक माज़ी के उन हादसात से हो सकता था। ख़ास तौर पर आलिया का नाम बार-बार उसके सामने आ रहा था। इधर मुल्क हशमत को जैसे ही मालूम हुआ मलिक हशमत को जैसे ही मालूम हुआ कि आलिया वापस आ चुकी है, वो फौरन से मिला। उसके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। उसने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें उस वक्त पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। हालात पहले जैसे नहीं रहे। अली खान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो हर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे हमारे बारे में जरा सा भी शक हो गया, हम दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक आलिया ने उसकी एक ना सुनी। वो गुस्से में बोली, मैं सिर्फ तमाशा देखने नहीं आई, मैं खुद मिराल से मिलूंगी, उससे समझाऊंगी कि वो अपनी अपनी दुश्मनी क्यों भूल गई। मलिक हशमत ने एक बार फिर उससे रोकने की कोशिश की, मगर आलिया अपने फैसले पर कदम कायम रही। उसे यकीन था कि अब सब कुछ उसके काबू में है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। इधर अली खान की पूरी तवज्जो मिराल पर थी। वो मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह मिराल के दिल की नफरत खत्म हो जाए। एक सुबह उसने बाग में खिले हुए सूरजमुखी के फूल देखे। वो मिराल के करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कभी गौर किया है कि ये फूल सूरज निकलते ही इतने खूबसूरत लगने लगते हैं, जैसे इन्हें और नई जिंदगी मिल गई हो? मिराल ने सर लहजे में जवाब दिया, मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। अली खान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वो बोला, शाम को यही फूल दोबारा झुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी को अलविदा कह रहे हों। बाज़-औक़ात इंसान की जिंदगी भी ऐसी होती है। मिराल ने कोई जवाब ना दिया। इस खामोशी ने अली खान को पहले से ज्यादा बेबस कर दिया। वो समझ चुका था कि सिर्फ मोहब्बत का जार काफी नहीं, मिराल के दिल तक पहुंचने के लिए उसे अपनी ही गुनाही बेगुनाही भी साबित करना होगी। इसी दौरान घर की मुलाजिमा आई और बोली, दादी जान आपको बुला रही हैं। मिराल हैरान हुई, क्योंकि वो औरत जिन्होंने बरसों तक अपनी बेटी की खबर ना ली, आज अचानक उसके लिए इतनी फिक्रमंद कैसे हो गई। जब वो दादी के कमरे में पहुंची, तो मेज पर उसकी माँ के जेवरात रखे हुए थे। दादी ने नम आंखों से कहा, ये सब तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं चाहती हूँ कि अब ये तुम्हारे पास रहे। मिराल ने जेवरात की तरफ देखा, फिर आयशा से बोली, अगर आपको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी, तो फिर आपने कभी उसकी खैर क्यों ना ली? जेवरात तो संभाल लिए, मगर अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया। ये अल्फाज दादी के दिल पर तीर की तरह लगे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मिराल फौरन बोली, बाज गलतियां सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होती, उनका दर्द बरसों तक जिंदा रहता है। दादी खामोश हो गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि सिर्फ सच बोला देना काफी नहीं, उन्हें अपनी माजी के हर राज भी मिराल के सामने रखना होगा। इसी तरह उन्होंने मिराल को समझाया कि वो दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा, अगर तुमने अपनी कंपनी को नजरअंदाज किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिराल ने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो दोबारा दफ्तर जाएगी। उसकी ज़हन में अब भी इंतकाम मौजूद था, मगर वो ये भी जानती थी कि अपने वालिदैन की मेहनत को बर्बाद नहीं दे सकती होते नहीं देख सकती। दूसरी तरफ दूसरे दिन ही वो दफ्तर के लिए निकली, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वहां उसका सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला है जो पूरा खेल बदल देगा। जिसे वो अपनी गाड़ी से उतरी, सामने एक और गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खोला, उसमें आलिया बाहर निकली। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते नहीं। तन लम्हा आलिया ने खामोशी तोड़ी, मुझे तुमसे
ऐसी उम्मीद नहीं थी मिराल। मैंने सोचा था तुम अपने माँ बाप का बदला लोगी, मगर तुमने उस शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन कहती थी। मिराल के चेहरे पर बल हल्की सी मुस्कुराहट है। उसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, हर शादी मोहब्बत की वजह से नहीं होती आलिया। बाज़ औक़ात इंसान दुश्मन के सबसे करीब इसलिए जाता है ताकि उसे वहां से शिकस्त दे सके जहां वो खुद को सबसे ज्यादा मजबूत समझता हो। ये जवाब सुनकर आलिया चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। उसे लगा शायद उसका मंसूबा अभी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उन दोनों को ये मुलाकात किसी और की नज़र से भी ओझल नहीं रही। कोई दूर खड़ा उन दोनों पर नजर रखे हुए था और ये मुलाकात आने वाले तूफान की पहली दस्तक बनने वाली थी। मिराल की मुलाकात खत्म हो तो गई, लेकिन उस मुलाकात की खबर चंद लम्हों में ही अली खान तक पहुंच गई। जैसे ही उसे बताया गया कि आलिया दोबारा वो मिराल से मिलने आई थी, उसके ज़हन में कई पुराने सवाल एक साथ झलक उठे। अब उसे यकीन होने लगा था कि मिराल के दिल में नफरत की आग खुद ब खुद नहीं भड़क थी, बल्कि कोई मुसलसल उस आग को हवा दे रहा था। अली खान ने फौरन अपने काबिल-ए-एतमाद आदमी को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, मुझे आलिया के बारे में एक-एक लम्हे की खबर चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किन दोनों लोगों से राब्ते में है। सब कुछ मालूम करो, अब कोई बात मुझसे छुपी नहीं रहनी चाहिए। तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद एक ऐसे राज सामने आने लगे जिन्होंने अली खान को अंदर से भला कर रख दिया। उसे मालूम हुआ कि माजी में पेश आने वाले कई हादसात दरअसल हाथ से नहीं बल्कि पहले से तैयार की गई हैं। साजिशें थीं। हर नई इत्तला आलिया और मलिक हशमत की तरफ इशारा कर रही थी। इधर आलिया अभी तक यही समझ रही थी कि वो सबसे ज्यादा होशियार है। उसे यकीन था कि उसने अपने तमाम निशानात मिटा दिए हैं और कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि किस्मत का पहिया अब उसके खिलाफ घूमना शुरू हो चुका है। मिराल भी उस मुलाकात के बाद शदीद उलझन में थी। एक तरफ आलिया की बातें थी जो उसे इंतकाम की तरफ धकेल रही थी, और दूसरी तरफ आलिया अली खान का बदलता हुआ रवैया था जो बार बार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद हकीकत वो नहीं जो उसे बरसों तक बताई जाती रही। इसी दौरान अली खान के आदमी एक नई रिपोर्ट लेकर सामने उसकी तरफ पहुंचे। उन्होंने बताया, सर हमें एक ऐसे शख्स मिला है जो दोनों हादसा के बारे में बहुत कुछ जानता है। इस शख्स का ताल्लुक मलिक हशमत से भी रहा है। ये सुनते अली खान की नजर ने सख्त हो गई। चंद घंटों बाद वो शख्स अली खान के सामने बैठा था। पहले तो वो सच बोलने से इनकार करता, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि अब झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता तो उसने खामोशी तोड़ दी। उसने बता दिया कि बरसों पहले होने वाले हादसा इत्तेफाक नहीं था। किसी ने जानबूझकर गाड़ी का रास्ता रोका था ताकि कहीं वार में सब कुछ खत्म हो जाए, मगर किस्मत एक जान बचाई और बाकी सब कुछ बदल गया। ये सुनकर अली खान को महसूस हुआ जैसे उसके पांव तले जमीन निकल गई हो। उसने अगला सवाल किया, ये सब करने वाला कौन था? वो शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आयशा से बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मंसूबे के पीछे मलिक हशमत का नाम लिया जाता था और आलिया भी उससे बेखबर नहीं थी। ये अल्फाज सुनकर अली खान की आंखों में बरसों का दिया हुआ गुस्सा साफ नजर आने लगा। उन्हें दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो सिर्फ सच जानने पर इत्तफा नहीं करेगा, बल्कि हर उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा जिसने उसके खानदान की जिंदगियां बर्बाद की। इधर आलिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी निगरानी की जा रही है। मुसलसल मलिक हशमत से राब्ते में थी और दोनों ही ये मुझे बना रहे थे कि अगले हालात मजीद खराब हुए तो किस तरह मलिक मुल्क छोड़कर फरार होना है। लेकिन इस बार अली खान ने उन्हें कोई मौका ना देने का फैसला कर लिया था। एक रात जब आलिया अपने ठिकाने से निकलने लगी तो अचानक चंद गाड़ियां उनके सामने आकर रुक गईं। उसकी मुहावज को समझ पाते इससे पहले ही हर तरफ से लोगों ने उन्हें घेर लिया। चंद लम्हों में आलिया को एक नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो सामने अली खान खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से में बरसों का दर्द भी शामिल था। वो ऐसा ऐसा आलिया के करीब आया और बोला, मैं तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम सबसे ज्यादा ज़हीन हो। तुमने लोगों के जज्बात से खेला, रिश्तों को तोड़ा, नफरतें पैदा की और हर बार खुद को महफूज समझती रही, लेकिन हर खेल का इख्तिताम होता है और आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। आलिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, बोल तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। अली खान हल्का सा मुस्कुराया, मुझे सबूत की जरूरत नहीं रही। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा सच मेरे सामने ला चुके हैं। ये सुनकर पहली बार आलिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हो गया कि हालात वाकई उस ख्याल से निकल चुके हैं। उसे इधर मिराल को भी एक ऐसी हकीकत मालूम हुई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे मालूम हुआ कि जो लोगों पर वो बरसों से एतमाद करती रही, उन्हीं में से कुछ ने उसके वालिदैन की जिंदगी बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया था। वो ये जानकर टूट गई कि उसे मुसलसल
झूठ बोलकर एक खास सिमत में धकेला जाता रहा। अब उसे अली खान की कई बातें याद आने लगी। वो हर लम्हा उसके ज़हन में ताज़ा होने लगा। जब अली खान ने अपनी गुनाहें साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया था। मिराल की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नफरत की बुनियाद अगर झूठ पर हो तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद इंसान को भी तबाह कर देती है। दूसरी तरफ दादी भी अपनी गलतियों का इतराफ कर चुकी थी। उन्होंने मिराज से कहा, मैं माजी को बदल नहीं सकती, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी गलतियों का कफारा अदा करने का मौका जरूर देना। मिराल ने खामोशी से उनकी बात सुनी। उसके दिल में अब भी दर्द मौजूद था, मगर गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा था। आखिरकार तमाम राज सामने आ गए। आलिया के चाले बेनकाब हुई, मुल्क हशमत की हकीकत भी सबके सामने आ गई, और बरसों से छुपाया गया सच आखिरकार रोशनी में आ गया। अली खान ने फैसला किया कि अब इंसाफ जरूर होगा, ताकि अंदाजा कोई आइंदा कोई भी अपनी ना और नफरत की खातिर मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करने की हिम्मत ना करे। दूसरी जानब मिराल ने भी एक नई शुरुआत का फैसला उस अपने वालिदैन की ख्वाबों को पूरा करने के लिए दोबारा अपनी कंपनी को संभालने का इरादा किया। माजी की तलखियों से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। अगरचे जख्म अभी मुकम्मल तौर पर भरे नहीं थे, लेकिन सामने आने के बाद गलतफहमियां जरूर खत्म होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये तमाम मुश्किलात दोनों के दरमियान मौजूदा फैसले हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, या फिर किस्मत उनके लिए कोई नया इम्तिहान तैयार कर चुकी है। एक बात ज़रूर तय थी, आने वाली किस्त में हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना होगा, और वो राज जो बरसों से अंधेरे में छुपे हुए थे अब हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएंगे।